गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग जहां से छोड़े थे लोगरिथम और डिफरेंशिएशन आज वहीं शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कहा था लास्ट क्लास में आप लोग को लोगरिथम पढ़ने के लिए, और मैं लोगरिथम आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और पूरा कैलकुलस लोगरिथम से भरा हुआ है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसे। देखिए क्या लिखा लोगरिथम। देखिए, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ? एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ? देखिए, अगर हम एक्सपोनेंशियल में x इक्वल टू a टू द पावर y लिखते हैं, तो लोगरिथम में वही चीज कैसे लिखेंगे? लोगरिथम में यही चीज है, जो लोग का जो वैल्यू है वो क्या था? पावर आता है। क्या आता है? पावर। क्या आता है? लोग का जो वैल्यू है क्या आता है? पावर। ठीक है, देखिए पावर। ठीक है, लोग का जो वैल्यू है वो क्या है? एक पावर है। तो इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, देखिए a का पावर y रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। a का पावर y रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। a का पावर y रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा x। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहां से एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहाँ 8 को हम लोग क्या लिखते हैं पावर के रूप में? 2 का पावर 3। इसको अगर लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो लोग को इस तरह से पढ़ते हैं, log a टू द बेस b इक्वल टू, देखो log ऑफ a टू द बेस b। तो ये बेस है। अब बेस को हमेशा थोड़ा सा लोग के पूछी नीचे 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 वहां लिखते हैं। देखिए यहां लिखते हैं, b को यहां लिखना है, b को यहां लिखना, नीचे लिखना है। ठीक है, a और b ये बीच में और b को नीचे लिखना है। b क्या है? बेस है। देखिए, लेकिन एक कंडीशन है। देखिए क्या कंडीशन है? ये और ये तभी जुड़ सकता है जब यहाँ जो वैल्यू है उसका वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा या वो 1 के बराबर नहीं होगा। एक लाइन से क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए एक लाइन से क्या प्रॉब्लम होगा? एक लाइन से मान लेते हैं यहाँ पर 1 रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 1 रखते हैं, इसका कोई भी पावर यहां रखे उसका वैल्यू 1 ही आएगा। समझ में? टकराया कि नहीं टकराया? देखिए अगर यहां 1 रहता, अगर यहां 1 रहता, देखिए हम इसके बारे में बता रहे हैं, a इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, मतलब ये 1 नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे? ये अगर 1 होता तो यहां कोई भी वैल्यू रहता, 1 का पावर कोई भी वैल्यू, मतलब 100 भी रख दिया, इसका वैल्यू 1 आएगा। 200, 1 का पावर 200 रखे, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो यहां पर जो है 1 नहीं होना चाहिए, और यहां पर जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए? वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बता लीजिए। अच्छा, ये नीचे वाला भी देखिए। अब हम देखें, इसी को बताएंगे, इसी को पूरा बता देंगे। देखिए कितने सारे लोग के वैल्यूज हम बिना किसी लॉग टेबल से हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। जैसे 2 का पावर 0, 2 का पावर 0। अच्छा 2 का पावर, अच्छा ऐसे याद करेंगे। ठीक है, कैसे? 2 का पावर क्या रखेंगे कि मेरा 1 आ जाए? 2 का पावर क्या रखेंगे? 2 का पावर 0 रखेंगे तो लॉग का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। 2 का पावर क्या रखेंगे कि 2 आ जाए? 2 का पावर क्या रखना पड़ेगा? मेरे को 1 रखना पड़ेगा। 2 का पावर क्या रखना पड़ेगा? मेरे को 1 रखना पड़ेगा। यहां रखें 2 का पावर क्या रखेंगे? 2 का पावर क्या रखेंगे कि 4 आ जाए? 2 का पावर क्या रखेंगे? एक्चुअली लॉग क्या है? लॉग एक पावर है। लॉग क्या है? लॉग एक पावर है, पावर। तो 2 का पावर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 2 का पावर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 2। यहां देखिए 2 का पावर कितना रखेंगे? 8 आ जाए, 3। तो क्या है? लॉग क्या है? लॉग का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है? एक्चुअली पावर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 3 का पावर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 का पावर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का पावर 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 का पावर 3 रखेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए log 1 टू द बेस 10। ठीक है, तो 10 का पावर कितना रखेंगे? 0 रखेंगे तो 1 आएगा। 10 का पावर 1 रखेंगे तो 10 आएगा। देखिए log 100 का वैल्यू कितना होगा? टू द बेस 10 2 होगा। log 1000 का वैल्यू कितना होगा? बेस जब 10 रहेगा तो 3 होगा।
log 1 का वैल्यू कब होगा, जब बेस ई रहेगा तो क्या होगा, 0 होगा। और log ई का वैल्यू क्या होगा, जब बेस ई रहेगा तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों नहीं हो सकता है। देखिए तो ई क्या है, ई को बोलते हैं यूलर नंबर है, यूलर एक साइंटिस्ट था। यूलर नंबर, इसका वैल्यू कितना 2.718, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718। तो ये क्या है, देखिए ये बेस में है, बेस में है। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए, बेस पे इसका वैल्यू होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। देखिए समझ में आ गया पूरा, तो समझ में आ गया लोग क्या है, लोग क्या है, लोग का जो वैल्यू आएगा उसमें अगर उसको एक्सपोनेंशियल में रखेंगे तो क्या होगा, उसका पावर बताएगा। क्या बताएगा, पावर बताएगा। देखिए अगर उसको एक्सपोनेंशियल में रखेंगे तो क्या बताएगा, पावर। जैसे कि ये लोग है, ये लोग है, इसमें लोग 8 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन बेस क्या है, 2 है, लोग 8 का वैल्यू 3 आ गया। तो इसको अगर ऐसे इस फॉर्म में रखें क्या होगा, लोग क्या है 3। देखिए यही ना, लोग का वैल्यू क्या है, 3 है, और 3 आ गया और है। तो लोग का वैल्यू क्या, लोग एक्चुअली क्या बताता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर बताता है, पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग लॉग सीख गए। चलो आगे किया जाए। देखिए तो लॉग को हम लोग 2 भाग में बांटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक होगा नेचुरल लॉगरिथम और एक होगा कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई होगा, कॉमन में बेस कितना होगा, 10 होगा। तो देखिए इसको हम लिखते हैं जैसे कि log ऑफ ए टू दी बेस, अरे बेस सॉरी यहां बेस क्या होगा, ई होगा, बेस क्या होगा, ई। log ऑफ ए टू दी बेस ई, ई के बारे में पढ़ चुके, क्या है, यूलर नंबर 2.718 इसका वैल्यू होगा, यूलर नंबर है। और यहां देखिए इसका क्या है, log ए टू दी बेस 10, तो एक फर्क है। ठीक है, तो ये क्या है, एक नंबर है, जैसा यहाँ 10 है, यहाँ क्या है 2.718। ठीक है, इसका हम लोग और एक नाम से लिखते हैं ln a। जब भी ln a रहेगा, ln a रहेगा तो हम लोग क्या है, तो इसको हम log a मानेंगे, तो बेस क्या होगा, e रहेगा। ऐसा कहीं भी लिखेंगे ln है तो उसका बेस क्या रहेगा, e रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक डिफिनेशन देखे थे, क्या देखे थे, हम लोग ये डिफरेंशिएशन देखे थे, ये डिफरेंशिएशन देखा, इसका वैल्यू क्या था, 1/x आ रहा था, 1/x आ रहा था। उसके लिए यहाँ पर बेस ई होना जरूरी है, यहाँ बेस ई होना जरूरी है, तभी इसका वैल्यू 1/x आएगा, उसका भी इसका वैल्यू 1/x आएगा, तभी इसका वैल्यू 1/x आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, उसके लिए हम लोग को बहुत सारे फॉर्मूला चाहिए, इसका लोग का बहुत सारे फॉर्मूला। ठीक है, 3-4 फॉर्मूला, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। हम लोग के जो लॉग टेबल में जो वैल्यू रहता है ना, वो हम लोग जो कॉमन लॉगरिथम है जिसमें बेस 10 रहता है उसका वैल्यू दिया रहता है। जैसे कि कौन कौन सा वैल्यू दिया रहता है लॉग टेबल से, log 2 टू द बेस 10, 0.301, log 3 टू द बेस 10, 0.477। ठीक है, log 5 टू द बेस 10, 0.698। 3 वैल्यू आपको पता है ना, 3 वैल्यू पता है, मतलब बहुत सारे वैल्यू जानते हैं, बहुत सारे, इतने सारे वैल्यू अब लोग का वैल्यू निकाल सकते हैं ये 3 वैल्यू जान के। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कितने सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 1 2 3 ही वैल्यू पता है, ठीक है, लेकिन आपको 3 नहीं, बहुत वैल्यू पता है। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं।
देखिए इसको किनारे लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग लिखना पड़ेगा, जैसे कि log m इंटू एन। ठीक है, बेस कुछ भी ले रहे हैं, चलो बेस ले लेते हैं, ही ले लेते हैं। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस हम ए मानते हैं, बेस ए है तो क्या लेंगे log m प्लस log n, 2 नंबर। देखिए ये है लॉग का सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो सबको एक बारे बता दें। ठीक है, देखिए log m इंटू एन, बेस कुछ भी रखते हैं, बेस जो होना चाहिए मेरे पास 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ भी है ये। ठीक है, तो log m प्लस log n, यहाँ नहीं लिखे मतलब बेस क्या है, बेस क्या है नहीं लिखे मतलब बेस है a। ठीक है, बेस है a। ठीक है, log m प्लस log n, m बाई n के लिए क्या होगा log m माइनस log n। ठीक है, m टू दी पावर m में क्या होगा, n मेरा बाहर निकल जाएगा, log n मेरा बाहर निकल जाएगा। फिर log a बाई b क्या होगा, इन दोनों को अगर अल्टीपल करेंगे तो 1 बाय हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय हो जाएगा। ठीक है, ये इसको बोल चेंज बेस फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चेंजिंग बेस फॉर्मूला। log a टू द बेस बेस इक्वल टू, देखिए तो log a यहां रखें, हमको बेस चेंज करना है, बेस ई में बदलना है, बेस को ई में बदलना है, तो क्या करेंगे यहाँ ई लिखेंगे और सेम ई को हम लोग यहाँ रखेंगे और ये जो b था इसको यहाँ रखेंगे। और एक बार, ठीक है, log a टू द बेस b इक्वल टू log a टू दी बेस e इंटू, देखिए हमको बेस e चाहिए, बेस e चाहिए तो e यहां रखेंगे और उसको हम यहां लिख देंगे और इसको यहां लिख देंगे। देखिए ये सब जो है ये सब फॉर्मूला का यूज करके बनाया है। ठीक है, log 1 बाय a, ठीक है, टू दी बेस b, क्या करेंगे इसको log m बाय n, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, log 1 माइनस log क्या कर log m माइनस log n, log m माइनस log n। ठीक है, 1 बाय a है तो ये हो गया। ठीक है, तो log a log 1 क्या होगा, b का पावर कितना रखेंगे, b का पावर कितना रखेंगे, b का पावर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, इसका वैल्यू 0 हो गया, माइनस log a टू द बेस b। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपली होगा माइनस log a टू द बेस b। तो ये सब नोट कर लो, ये सब नोट कर लो, इन सबके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में खास कर बताएंगे, लेकिन इस सबके बारे में कवर करेंगे। इन तीनों वैल्यू को थोड़ा लिख देते हैं इसमें, log 2 टू द बेस 10 0.301, log 3 टू द बेस 10 0.477, log 5 टू द बेस 10 0.698। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं बेस 10 में वैल्यू सारा। ठीक है, log 2 पता है, हम log 4 निकालते हैं। log 2 टू द बेस 10 कितना था 0.301, तो कोई log 4 बताएगा, कोई log 6 बताएगा, कोई log 8 बताएगा, कोई log 10 बताएगा, कोई log 12 बताएगा, कोई log 15 बताएगा, कोई log 16 का वैल्यू बताएगा, कोई log 18 का वैल्यू बताएगा, कोई लोग 20 का वैल्यू निकाल बताएगा, कोई लोग 24 का वैल्यू बताएगा, कोई लोग 25 का वैल्यू बताएगा, कोई लोग 27 का वैल्यू बताएगा, कोई लोग 30 का वैल्यू बताएगा। चले बहुत हो गया, हम लिखने चाहेंगे तो लोग अभी खत्म ही नहीं होगा। चलो बनाते हैं। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है। क्या दो तरीका है, log, देखिए 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या देखे हम लोग, फॉर्मूला था log m टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा, n मेरा बाहर आ जाएगा, n मेरा बाहर आ जाएगा, तो n मेरा बाहर आ जाएगा, तो आ गया 2 log 2 टू दी बेस 10, 2 इंटू 3 0, log 2 का वैल्यू कितना है 0.301, तो कितना हो गया 0.602। चेक कर लीजिए लॉग टेबल में। ठीक है, कंफर्म यही होगा 602। इसका वैल्यू निकाल ले, इसको वैल्यू निकाल ले, इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं टू द बेस 10, क्या हो गया log 2 इंटू 8, मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या होगा
log m इंटू एन में क्या होगा, log m प्लस log n, इसका वैल्यू क्या, इसका क्या होगा log m प्लस log n, log 2 का वैल्यू जानते हैं, log 2 का वैल्यू 0.301 प्लस इसका कितना हो गया 0.477, तो कितना हो गया 877 चेक कर लीजिए लॉग बुक से चेक कर लीजिए, बस 8 हो गया, 7 हो गया और यह 4 7 हो गया। सिमिलरली इसका आप निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बनाएंगे ये सब, बनाएंगे। एक कोई भी बीच वाला हम ले लेते हैं। अच्छा ये हार्ड लगा आपको? अरे हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं। देखिए 5 इंटू 5 10, या फिर इस पे भी कर सकते हैं, तो हम यही लगाते हैं, m प्लस n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, log 5 प्लस log 5, ठीक है, m इंटू n log m इंटू n log m प्लस log n, तो log 5 प्लस log 5 log 5 प्लस log 5 log 5 प्लस log 5 log 5 प्लस log 5, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, 6 दूनी 12, 1 13, 1.396 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो कोई भी बड़ा लेग ले लेते हैं और एक बार चले, देखिए इसको हम 20 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 20 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 20 को हम तोड़ सकते हैं, 2 एलसीएम ले लीजिए 5, 2 इंटू 5, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं इसको, 2 का पावर 2 इंटू 5, बहुत सारे तरीका, ठीक है। हम लोग 20 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, m इंटू n में log m प्लस log n कर देंगे, log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m प्लस log n, ठीक है, log m प्लस log n, इसका वैल्यू, इसके 2 को बाहर निकाल दिए। देखिए मेरे पास जगह की कमी हो रहा है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, जगह कमी हो रहा है, 2 बाहर निकल जाएगा, log 10 टू द बेस 10, तो log 5 का वैल्यू 0.698, 2 इंटू यहाँ पे 0.301 प्लस 0.698, ठीक है, इसे 0.602 प्लस 0.698, ठीक है, 0 0 जबकि 12, 1 13 को 3 हाथ में 1, 1.3 आ गया, log 20 का वैल्यू 1.3, log 20 का वैल्यू 1.3 कितना आया, 1.3 आया। लेकिन और भी छोटा तरीका है, देखिए और छोटा तरीका क्या हो सकता है, देखिए और छोटा तरीका हो सकता है, हम शॉर्टकट इसको लिख सकते हैं, log 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, log 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, log 2 m इंटू n, log m प्लस n हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू क्या, किसको आता है, इसका वैल्यू किसको आता है, देखिए जब भी आप लोग फंसेंगे तो वही सोचेंगे 10 का पावर क्या रखेंगे कि 10 आ जाए, 10 का पावर क्या रखेंगे 10 आ जाए, 10 का पावर 1 रखेंगे तो 10 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू 0.301 प्लस 1, तो क्या आया था इससे पहले, अरे मिट गया, ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो को रिवर्स कर देख लीजिएगा क्या यही आया था क्या, ठीक है। तो जितने सारे वैल्यू है आप लोग निकाल लीजिए, उम्मीद करते हैं सारा वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग सीख लिए हैं कितने भी सारे वैल्यू का निकालने के लिए। तो और चलिए एक्सरसाइज, ये सब जितना जुटा हुआ वो सब कर दीजिएगा और एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। log 100 to the base 10 योग्य एक्सरसाइज होमवर्क, ठीक है। log 1000 to the base 10, log 1000 to the base 10, log 2000 2000 का वैल्यू निकालिए, 2000, log 3000, ठीक है, log 4000 का वैल्यू निकालिए, log 4000 का वैल्यू निकालिए, ये सब होमवर्क कीजिए। log, ठीक है, क्या करते हैं, अराउंड 625 का वैल्यू निकालिए, टू द बेस, आप टू द बेस 10 ही निकालिए। log 343 का वैल्यू निकालिए, 33337, ठीक है, टू द बेस 10, 343 का वैल्यू, ठीक है। ये सब होमवर्क, नोट कर लीजिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं,
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, क्या क्वेश्चन पूछा? log 2 to the base e का वैल्यू क्या होगा? log 2 to the base e का वैल्यू क्या होगा? तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? log 2 to the base, change in base formula, change in base formula को याद करेंगे, change in base formula को याद करेंगे। log a to the base b equal to log a, जिसको बेस में चाहिए हमको उसको हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, और इसको हम लोग यहाँ करेंगे, इसको हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, उसका बेस में क्या है? बेस में जो ये है इसको यहाँ लिख देंगे, बेस में जो है उसको यहाँ लिख देंगे। चलो हम लोग को बेस क्या चाहिए? क्योंकि हम लोग को बेस 10 का वैल्यू बताया, तो बेस 10 चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ S10 चाहिए इनटू यहाँ जो है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? उसको हम यहाँ लिखेंगे, और इसको इसको ये जो है इसको जो हम कहाँ लिखेंगे? इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना? 0.301। इसका वैल्यू होता कैसे है? यहाँ तो बेस ई है, तो बेस ई हमको पता नहीं है, तो इसको फिर से बेस 10 में बदलेंगे। कैसे बेस 10 में बदलेंगे? 1 by log e to the base 10, 1 by log e to the base 10, 1 by log e to, कौन सा फॉर्मूला यूज किए? log a to the base b equal to 1 by log b to the base a। ये फॉर्मूला यूज किए, ये फॉर्मूला यूज किए, ये फॉर्मूला यूज किए। इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है आप लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, या फिर इसको याद मत कीजिए, किसी और को याद कीजिए। ठीक है, 0.434, 0.301 इंटू 1 by 0.434। जब इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर करेंगे तो कितना आएगा? 2.302 आ जाएगा इंटू 0.301। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है एक्चुअली इसका वैल्यू जो है ये आता है 2.302 आता है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना आता है? 2.302। तो हम लोग डायरेक्ट कन्वर्सन करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कन्वर्सन करेंगे, मतलब हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, नॉट। ठीक है, log a to the base e equal to 2.302 into log a to the base 10। मतलब जितने सारे वैल्यू है उसको इतना से मल्टीप्लाई करें तो log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर देखें तो log 2 to the base e इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.301 into log 2 to the base 10। log 3 to the base e इक्वल टू क्या है? 2.302 into log 3 to the base 10। log 4 to the base e इक्वल टू 2.302 into log 4 to the base 10। इन सबका वैल्यू तो हम लोग कितना वैल्यू निकाल चुके हैं इसका वैल्यू, आप लोग डाउट करेंगे इसमें, इतना वैल्यू निकाल चुके हैं। लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए। अभी काम का चीज आते हैं, एक तो काम का चीज था लेकिन ये आपका जिंदगी भर का काम चीज था। अभी हम लोग इस चैप्टर का काम चीज पे आते हैं, चैप्टर के काम की चीज पे आते हैं। देखिए पहला तो चेंजिंग बेस फॉर्मूला, ये काम का चीज है। ठीक है, क्या था वो? log a to the base b equal to log a to the base e into log a to the base b। इस तरह का और एक है e to the power x, ये हो जाएगा e to the power x log a। ये हो जाएगा यार। यहाँ देखिए बेस में कुछ नहीं है, मतलब बेस में मतलब क्या है? e है। ठीक है, बेस में क्या है? e है। ठीक है, ये और ये कैंसिल होके एक्चुअली ये आया क्या? अगर हम रिवर्स में चले तो ये आता ही नहीं। मेरे पास
इसको लिख सकते हैं पावर है ये, ठीक है। ये यहाँ एक तो ये पावर में चला जाएगा जब भी इस तरह आता है, ठीक है। ई और यहाँ लॉग के ऊपर ये दोनों अगर इक्वल रहता है, ये दोनों अगर इक्वल रहता है तो मेरा आंसर मेरा बस यही आएगा। आंसर मेरा क्या आएगा? जस्ट ओनली ये वाला, जस्ट ओनली ये वाला आएगा, बस ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो रिवर्स आ गए। ये दोनों अगर यहाँ का बेस और यहाँ का बेस अगर सेम हो जाएगा, ये और ये ई और यहाँ का बेस अगर सेम हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा चीज उधर जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल 2 का पावर x क्या लिखेंगे? e टू द पावर x log 2 लिखेंगे, कुछ नहीं लिखे। बेस मतलब बेस कितना है? e है। 3 का पावर x बराबर क्या हो जाएगा? e टू द पावर x log 3 लिखेंगे। और कहीं पर अगर 5 का पावर x है तो क्या लिखेंगे? e टू द पावर x log 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं पर अगर e टू द पावर 5 टू द पावर 2x है, 5 का पावर 2x तो क्या लिखेंगे? e टू द पावर 2x log 5 लिखेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लीजिए सब। तो हम लोग काम का चीज करते हैं, चेन रूल पढ़ते हैं, चेन रूल चेन रूल। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये था, हम लोग को डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स पता है, क्या होता है? कोस एक्स। अगर कोई हमसे पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x निकालिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें एक चीज है कि इसमें हम अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। देखिए, तो दो रूल है, मैथ्स बनाने के तरीके नहीं, तो हम बस बहुत एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ x तो यहाँ भी x होना चाहिए, तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यहाँ 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, यहाँ 2x तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तो 2x लेके आएंगे हम लोग। यहाँ 2x तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। देखिए, 2x तो आपने से लेके आए, डिवाइड कर, जब भी डिवाइड करते हैं हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चीज एक्चुअली किससे डिवाइड किए? d2x से डिवाइड किए, तो d2x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर अभी ठीक है, तो ये इसको ये कोई चेंजेस नहीं है। देखिए, ये डिवाइड मल्टीप्लाई कोई चेंजेस नहीं है, आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था? देखिए, इसमें तभी डिफरेंशिएट कर पा रहे थे क्या, अगर यहाँ x हो नीचे भी x होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएट कर पाए थे। यहाँ इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, यहाँ 2x है, यहाँ नीचे क्या है? x है, यहाँ 2x तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, साइन का डिफरेंशिएट क्या कोस होता है, अंदर जो है उसको लिख देंगे इनटू, देखिए टू कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा dx by dx, dx by dx कितना होगा? 1 होगा, dx by dx कितना होगा? cos 2x into 2 into 1। आंसर देखिए, तो आप लोग को d e टू द पावर x पता था? d e टू द पावर x पता था? हाँ, पता था, इसका वैल्यू e टू द पावर x आ रहा था। लेकिन आपको ये भी पता था, ये भी पता था, लेकिन इसको याद करने का जरूरत नहीं था, इसको याद करने की जरूरत नहीं था। देखिए, यहाँ पर अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यहाँ पर माइनस e टू द पावर माइनस x है और नीचे x है, तो हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या होना चाहिए? नीचे भी क्या होना चाहिए? बताइए बताइए बताइए, नीचे भी माइनस x होना चाहिए था, तभी हम कर पाएंगे, तभी हम कर पाएंगे। तो कितना हो गया? यहाँ पर देखिए, माइनस x को डिवाइड करें तो dx माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना हो गया, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएट e टू द पावर x आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या आ रहा है?
ई का पावर में जो है उसको यहां लिख रहे, ई का पावर में जो है उसको यहां लिख रहे, ई का पावर में कौन है माइनस एक्स, तो उसको यहां लिखेंगे। गलती से यहाँ पर माइनस मत डाल दीजिएगा, यहाँ माइनस मत डाल दीजिएगा, वो हम लोग बाद में आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए यहाँ माइनस हम बाहर निकाल लेंगे और ये dx by dx आ गया। dx by dx क्या था, dx by dx क्या था, dx by dx कितना था, 1 था, 1 था। तो इधर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 इंटू 1, देखिए माइनस ई टू माइनस एक्स, यही तो फॉर्मूला याद किए थे आप लोग, यही ई टू माइनस एक्स क्या था, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। और एक बार और एक बार और एक बार आएंगे, देखिए क्या हो रहा है। इसको हम तभी हम डिफरेंशिएट कर यहाँ पर कर पाए जब एक्स तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, तभी हम कर पाते। यहाँ ई टू माइनस एक्स है, माइनस एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए, तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, एक्स है, यहाँ माइनस एक्स लेके आएंगे तो माइनस एक्स लिख दिया हम, माइनस एक्स अगर लिख दिए नीचे में तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम कैसे यहाँ ये और चीज लिखते हैं, इसको हम e टू द माइनस एक्स कैसे लिखते हैं। देखिए e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किए तो हम क्या e को यहाँ लिखे और ऊपर लग जो है उसको यहाँ लिख दिए, तो हम क्या करेंगे e को लिख दिए और ऊपर लग जो है उसको यहाँ लिख दिए, सिंपली। ठीक है, आगे तो जानते हैं। और आएंगे डरने की जरूरत नहीं है, और आएंगे। देखिए जी आप लोग को पता है लव एक्स पता है, टू द बेस ई, इसका वैल्यू कितना था 1/x। अगर आपसे कोई सवाल पूछते, क्या पूछते, इसका वैल्यू क्या होगा, log 2x + 1 टू द बेस ई, तो क्या है देखिए यहाँ अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू 1/x आएगा। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 2x + 1 होना चाहिए, 2x + 1 है, नीचे भी क्या होना चाहिए, 2x + 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2x + 1 होना चाहिए। डिवाइड की तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि मेरा वो जो ओरिजिनल था ओरिजिनल ही रहे। अब देखिए अब हम कैसे अगला लाइन लिखते हैं। मैंने यहीं से यहां लिखना, मैंने वो सीख गए तो सब सीख गए। देखिए इसका वैल्यू क्या था, log x टू द बेस e, इसका डिफरेंशियल क्या था 1/x था, मतलब यहां जो है वो यहां आ गया, यहाँ x था तो यहाँ कितना हो गया x है, यहाँ ये था तो नीचे क्या हो जाएगा 1/2x। और देखिए यहाँ अगर x है तो यहाँ क्या नीचे आ रहा है 1 क्या आ रहा है x आ रहा है, यहाँ पर क्या है 2x + 1 है तो ये 1/2x + 1 आ जाएगा, यहाँ जो है वो आ जाएगा। x यहाँ गलती से मत लिखेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो यहाँ जो है उसको यहाँ लिखना है, मतलब यहाँ जो है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, इंटू ब्रैकेट खोलिए 2, देखो हम तो स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट बनिए स्मार्ट। ठीक है, 2 × dx/dx + g1/dx डायरेक्ट कर दी। ठीक है, एक लाइन हम जंप किए। ठीक है, कैसे जंप किए, पहले अगर हम ऐसा लिखते तो क्या लिखते बोलिए, तो पहले क्या लिखते, इसको अगर हम सिंपली करते पहले क्या लिखते, ऐसे किए g/dx of 2x + g1/dx। ठीक है, उसके बाद हम ये लाइन आते हैं, तो क्या आप लोग स्मार्ट बन गए, डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, अब 2 बाहर निकालते हैं, dx/dx + 1, 1/2x + 1, 2 × 1 + 0, क्या 2/2x + 1। कितना इजी। ठीक है, आगे करते हैं, आगे देखिए इसका कर लिए। अब पावर वाला दिखाते हैं, पावर वाला सारा टाइप करते हैं। ठीक है, सारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता है, क्या पता है, x टू द पावर 10, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या अगर 10 बाहर निकल जाता था, x का पावर 1 घट जाता था, 1 का पावर क्या होगा, 1 घट जाता था, 1 का पावर 1 घट जाता। अगर कोई बोल दिया कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये है, अब क्या करिएगा, देखिए यहाँ x पर नीचे भी x होना चाहिए, तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ 5x + 1 है तो नीचे भी 5x + 1 होना चाहिए, तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर
पाएंगे, तो मतलब नीचे क्या होना चाहिए, 5x प्लस 1 होना चाहिए। डिवाइड के तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब देखिए मेन है यहाँ लिखना, मेन है वहां लिखना। देखिए 10 मेरा बाहर निकला, x का पावर 1 घट गया, और एक का पावर 1 गया, मतलब यहाँ जो है उसका पावर में 1 घट गया, यहाँ जो है उसका पावर में 1 घट गया, मतलब ये 10 मेरा बाहर निकल जाएगा, और अंदर जो वाला जो है उसका पावर में 1 घट जाएगा। देखिए गलती से भी यहाँ पर x का पावर में 9 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ x है तो उसका पावर में 1 घट गया, तो यहाँ 5x प्लस 1 तो उसका पावर में 1 घट जाएगा, इंटू ब्रैकेट खोलेंगे 5 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स, ठीक है, 10 5x प्लस 1 टू दी पावर 9, 5 इंटू 1 प्लस 0 d1 बाई 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, 5 5 5 50 हो गया, 50 5x प्लस 1 टू दी पावर 9। तो ये हो गया पावर वाला, ये हो गया पावर वाला। अरे हाँ एक्सपोनेंशियल वाला और एक चीज बता देते हैं, और एक बार एक्सपोनेंशियल बता देते हैं। देखिए g e टू दी पावर x बाई डी एक्स क्या था, e टू दी पावर x था, ठीक है, लेकिन मेरे पास है d e टू दी पावर 5x प्लस 1, इसका आप कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ x तो नीचे भी x होना चाहिए, यहाँ x तो नीचे भी x होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 5x प्लस 1 है, लेकिन यहाँ x है, वहाँ 5x प्लस 1 तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 5x प्लस 1 होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, 5x प्लस 1 होना चाहिए, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d 5x प्लस 1 डिवाइड कर दिए। अब देखिए मेन दिक्कत है यहाँ लिखना, मेन दिक्कत है वहां लिखना। देखिए इसके क्या e टू दी पावर x है, यहाँ जो है वो यहाँ आ गया, और यहाँ जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब ये वाला लिखना है। और देखिए x के बदले में जो यहाँ पर x आया, तो यहाँ क्या है 5x प्लस 1 है, तो उसके बदले में यहाँ पर 5x प्लस 1 ही आएगा, इंटू 5 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 1। तो देखिए क्या हो गया, e टू दी पावर 5x प्लस 1 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1, 0 है क्या है, d1 बाई डी एक्स, इसका वैल्यू 0, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम छोटे छोटे चेन रूल सीख गए, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो बड़े बड़े चेन रूल करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को बताना था कि चेन रूल कैसे करना है, उसके लिए मेरा मकसद इसलिए था क्योंकि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था। वो फॉर्मूला क्या था, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था। कौन सा फॉर्मूला, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, d a टू दी पावर x बाई डी एक्स। इसके लिए डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखे थे, क्या लिखे थे, log a इंटू ए टू दी पावर x, डायरेक्ट आंसर लिखे थे। लेकिन इसको हम लोग और भी तरीके से बना सकते हैं, कैसे, ए टू दी पावर x क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x log a। कहीं याद आ रहा है ये कहाँ आया था, ए टू दी पावर x log a। चलिए अब हम लोग को कितना डिफरेंशिएट करना है, x log a को डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए यहां पर ये चीज है तो यहां भी वही चीज होना चाहिए, चलिए ऊपर में ये चीज है तो नीचे भी वही चीज होना चाहिए, नीचे भी वही चीज होना चाहिए, और ये चीज अगर डिवाइड किए हैं तो ये चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करके चीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए मेरे पास क्या फॉर्मूला था, dx ये था, यहाँ x तो यहाँ x आ गया, यहाँ x log है तो आंसर है भी x log a ही आएगा, इंटू देखिए यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा बाहर, देखिए क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट, log a कांस्टेंट, log a कांस्टेंट, log a बाहर निकलेगा, इंटू dx बाय dx, dx बाय dx का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू के log a, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू है a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x। कोई समझ में है, ये ठीक वही है जो वहां लिखा हुआ है, जो वहां लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है।
चले, तो आप लोग को इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कराना है। e टू द पावर 5 टू द पावर x प्लस 3, इसका आप क्या करेंगे? ठीक, ये उसी फॉर्म में है, देखिए इसी फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा आगे कुछ लीनियर फंक्शन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग इस फॉर्म में कर लेंगे, x टू द पावर log, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर 2 टू द पावर x क्या है, e टू द पावर x log 2, x log 2। तो सिमिलरली यहाँ क्या होता है, 5 टू द पावर x प्लस 3 कर सकते हैं, e टू द पावर यहाँ जो है उसको यहाँ लिखना है, यहाँ वाला जो है इसको यहाँ लिखेंगे, log यहाँ है 5। समझ में, ये चीज समझ में, यहाँ वाला यहाँ लिखना है, मतलब यहाँ वाला यहाँ लिखना है, और यहाँ वाला यहाँ लिखना है, यहाँ वाला यहाँ लिखना है, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस 3 इंटू log 5। अच्छा, फिर दोस्तों वही आ गया, ठीक है। देखिए e टू द पावर x e टू द पावर x आएगा, मतलब यहाँ जो है, अगर यहाँ है तभी हम कर पाएंगे, यहाँ जो है वो नीचे रहेगा तभी हम कर पाएंगे। d बाय e टू द पावर x प्लस 3 log 5, मतलब नीचे भी x प्लस 3 इंटू log 5 होना चाहिए। आप डिवाइड करें तो इसको मल्टीप्लाई भी करना, d e टू द पावर x प्लस 3 log 5। अच्छा, ये यहाँ जो है उसको यहाँ लिखना था, ये डिवाइड के मल्टीप्लाई कर दिए बाय dx, यहाँ से उसको यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसका क्या होगा, e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, तो यहाँ वाला जो है क्या होगा, देखिए e टू द पावर x है तो यहाँ x उतर गया, और यहाँ क्या था, ये था, तो यहाँ भी वही रहेगा। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें x प्लस 3 और ये मल्टीप्लाई में है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। हो गया, e टू द पावर x प्लस 3 log 5 इंटू log 5 इंटू, देखिए इसको हम ब्रैकेट तोड़ देंगे, dx बाय dx प्लस d3 बाय dx हो गया, ठीक है। देखिए ये हम लोग कहां से आया था, ये डायरेक्ट यही था, देखिए ये क्या था, डायरेक्ट ये था, तो हम लोग डायरेक्ट उसको लिख देंगे, 5 का पावर x प्लस 3 इंटू log 5 इंटू dx बाय dx कितना होगा, dx बाय dx 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा, 0, ठीक है। आंसर है, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। और एक हम लोग और एक टाइप का करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे कि इस तरह का, log x टू द बेस e, हमको पता था क्या था, 1 बाय x था, लेकिन कहीं पर ये चीज अगर रहे, कहीं पर क्या चीज रहे, कहीं पर log x टू द बेस 5 अगर है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन इतना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग चेंजिंग बेस फॉर्मूला में आते हैं, log x टू द बेस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x टू द बेस, हम लोग को क्या चाहिए, एक्चुअली हम लोग यहाँ बेस ही चाहिए, तभी यहाँ पर 1 बाय x, बेस e नहीं होगा तो हम 1 बाय x मेरा नहीं होगा, तो इसको हम लोग बेस e में बदलना है, तो यहाँ e लिखेंगे, यहाँ जो लिखे उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो इसको मेरा हो जाएगा d बाय dx ऑफ log x टू द बेस इंटू log e, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, ये कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा, जो कह देखिए log a टू द बेस 5 ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां x का कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई x का फंक्शन नहीं है, d बाय dx log x टू द बेस e, इसका वैल्यू अभी देखिए यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना है, log e टू द बेस इंटू 1 बाय x। आंसर हो गया, आंसर हो गया। देखिए बच्चों, जितने भी सारे क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब क्वेश्चन कर लेने का है। नेक्स्ट क्लास तक आते आते अगर मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए, ये सब क्वेश्चन जो मुझे आप अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं फिर।